Okay, so now see again graph of polynomial functions. So since we have learned this x की power n graph in general for any power of n, so now we can discuss the polynomial functions. What is a polynomial? Polynomial is in a variable there are multiple powers, different powers, ठीक है? And then there is unknown variable, there are some coefficient. So a polynomial in general is a function. Function can also be represented in polynomial, but anyway, a polynomial function is what? It is a sum of constant multiple of power functions. So in a variable, so x naught, a1, x a n, x ki power n. You have given something like this and you have to draw it. Now whatever we know till now, how we will use it to draw any general polynomial. And you will realize that how simple it becomes to plot any polynomial after learning this. So हमने इसको क्या बोला, हमें इसे प्लॉट करना है. So this will be, we will call this as y. Okay, in case of n is equals to 0 or n is equals to 1, it reduces to trivial case where graphs are straight lines parallel to x axis or with some slope respectively. So अगर सिर्फ a naught दिया है, so this is a constant line, draw कर लोगे. a naught plus a1x दिया है, so this is again a straight line with intercept m, intercept a naught and m is a1. ठीक है, तो दैट एंगल और दैट स्लोप इज a1 स्लोप के साथ में. और यहाँ पर भी आप y इक्वल्स टू x लाइन को मानोगे रेफरेंस, y इक्वल्स टू x लाइन को रेफरेंस मानोगे और y इक्वल्स टू a1x को प्लॉट करोगे. y इक्वल्स टू a1x को प्लॉट किया तो a1 की वैल्यू से आपका ये ग्राफ x, ये ग्राफ y के पास हो जाएगा या y से दूर हो जाएगा. ठीक है, तो सपोज आपका है a1 की वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव से भी आपका होगा. निगेटिव से क्या हो जाएगा, इसका आपको रिफ्लेक्शन लेना पड़ेगा. सो एनीवे अगर ये 2x है, 2x हो गया तो क्या हो गया, 2x है तो ये y के पास चला जाएगा ग्राफ, यहाँ भी y के पास चला जाएगा. तो ये जो y इक्वल्स टू x लाइन है, दिस विल बी y इक्वल्स टू 2x लाइन. और अगर मैंने कहा y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, तो आप बोलोगे 2x प्लस 3 हो रहा है, प्लस 3 हो रहा है मतलब ऊपर चले जाएगा. तो आपका इंटरसेप्ट जो है वो जब x is 0 y is 3 तो यहाँ आ जाएगा. तो दिस कैन ऑल्सो बी प्लॉट यूजिंग द applications of transformation, but anyway we can plot it otherwise also a straight line. ठीक है, तो अब बात करते हैं quadratic equation, cubic equation का क्या होगा. So something like this is given, y is equals to half x square minus 3x plus 11 by 2 and you have to plot it. How you will plot it? So it's not at all a difficult task. You have to just imagine that how we can relate it with some of the other standard graphs. तो ऐसे केस में क्या करना रहेगा आपको, ऑलवेज ये एक्स स्क्वायर और एक्स वाली अगर टर्म आ गई आपके पास में, मेक इट अ होल स्क्वायर टर्म. होल स्क्वायर टर्म बनाना आपको आती है, तो जो भी आपका है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसे अगर दिया हुआ है तो आपको उसको ए एक्स मतलब a डैश एक्स प्लस b1 का होल स्क्वायर में बनाना है, फिर साथ में कुछ प्लस माइनस वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, सो आप सबसे पहले क्या करो, यहाँ से इन दोनों टर्म को लो और इन दोनों टर्म से हाफ को बाहर निकाल दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x. अब एक्स स्क्वायर माइनस 6x को होल स्क्वायर बनाने के लिए और क्या चाहिए आपको चाहिए, बिकॉज ये होता है आपका 2a या हाँ 2ab, तो a तो आपका x है, b इज योर 3, सो आपको यहाँ पे चाहिए +9. ओके, सो +9 चाहिए आपको और आपके पास में कितना है, कुछ भी नहीं है, तो आप एक -9 कर दो. +9 -9 किया, इस ब्रैकेट को एक साथ लिखो और ये -9/2 इधर आ जाएगा और प्लस का आपके पास में है 11/2 ऑलरेडी आपके पास है. तो 11/2 -9/2 क्या बन गया, 2/2 प्लस का, दैट इज 1. तो ये ओवरऑल क्या बन गया, ये वाला x - 3 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर, साथ में हाफ और साथ में है +1. अब आप इसको रिलेट कर सकते हो विथ सम ऑफ योर ग्राफ्स दैट यू ऑलरेडी नो.
इजंट इट? सो आप सबसे पहले इसको कैसे स्टार्ट करोगे? आप स्टार्ट करो एक्स स्क्वायर का ग्राफ, फिर x माइनस 3 किया, मतलब क्या किया? ट्रांसलेशन इन द एक्स एक्सिस, मतलब ये लेफ्ट वर्ड या राइट वर्ड जाएगा, कहाँ जाएगा ये? x माइनस 3 हो रहा है तो कहाँ जाएगा ये? राइट वर्ड। ओके, सो ओके, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद इसको मैग्नीफाई करना है, हाफ हाफ फैक्टर से मैग्नीफाई करना है, मतलब जहां भी x माइनस 3 था आपका, x माइनस 3 का होल स्क्वायर था, ठीक है, अब उसको क्या करना है? आपको हाफ कर देना है। तो अगर ये आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा था, इसको और फैला देना है, और उसके बाद उसको +1 करना है। +1 करना है मतलब ट्रांसलेट करना है, कहाँ पे ट्रांसलेट करना है? y वैल्यू पे। तो y वैल्यू पे ट्रांसलेट करना है, मतलब इसको फैला फैला हुआ जो है ये कहाँ से स्टार्ट होगा? अब y इज टू 1 से स्टार्ट होगा। आराम से देखो इस क्वेश्चन को, क्या क्या हो गया इसमें। तो अब जो बुक में दिया हुआ है उससे बताती हूँ मैं आपको कैसे किया है ये होल स्क्वायर। एटलीस्ट आपको होल स्क्वायर समझ में आ जाना चाहिए अभी तक। ओके, सो अब देखते हैं इसे। ये तो आपको आ गया समझ में, अब क्या करें? तो इन्होंने, यस देर इज अनदर वे टू स्टार्ट विथ, यू कैन स्टार्ट विथ इवन हाफ एक्स स्क्वायर ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो ऑल राइट। अब हाफ एक्स स्क्वायर ने क्या किया? एक्स माइनस 3 किया है, तो एक्स माइनस 3 से कहाँ आ गए आप लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड शिफ्ट हो गए। सो राइट वर्ड 3 यूनिट शिफ्ट करना है इसको। ये जो आपका यहाँ 0 था, ये 0 आ जाएगा आपका 3 के अराउंड शिफ्ट हो जाएगा। आप सीधा सीधा पहले एक्स स्क्वायर का ही बना सकते थे। ओके, उसके बाद में क्या करना है? +1 और करना है। तो +1 किया आपने, तो अब यहाँ पर इन्होंने +1 किया नहीं है, आपको +1 करना पड़ेगा, इसको ऊपर ले जाओगे आप, ठीक है। ये वाले ग्राफ में यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, दिस विल गो अपवर्ड, लिटिल अपवर्ड। ये 0 0 है ना, अभी जब x 0 है आपका, तो ये वैल्यू क्या बन गई आपकी? 9²/2 +1, ऊपर आएगी वैल्यू। अंडरस्टूड? अब अगर ये समझ में आ गया आपको, तो आप सेकंड वाला ग्राफ बहुत आसानी से बना सकते हैं। सेकंड इज व्हाट? और अब आपको कोई पॉलिनोमियल दे दे और आपसे पूछा जाएगा ड्रॉ this polynomial, draw the graph of this polynomial and write all the steps whatever you are doing, तो आप क्या बताओगे? आप बोलोगे हमने किया -2x² -4x -4 है। आप सबसे पहले क्या करोगे? आप सबसे पहले -2 को बाहर ले लो। ऐसे मत करना कि मैं x² का कर देती हूँ फिर 4x का। x² + 4x करना डिफिकल्ट होगा। कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ आप काम कर सकते हो। तो पहले -2 बाहर निकाल के क्या बन गया? x² -2x -2, तो माइनस यहाँ तो अच्छा आपने माइनस साइन बाहर निकाल दिया ना, एवरीथिंग विल बिकम प्लस देन। हाँ, सो दिस विल बी जस्ट माइनस 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 माइनस, सो दिस इज 2। अब क्या हुआ आपका? x² + 2x +2x है, तो आपको कितना रिक्वायर्ड था? +4, बट यहाँ पर कितना है? +2 ओनली, तो आप अंदर +2 करोगे और -2 करोगे। ये -2 और ये -2 बाहर आके कितना बन जाएंगे? +4। एक बार फिर से देखो इसको, ये -2x² है, -4x है और -4 है। सो आपने क्या करना है? इसमें से -2 बाहर निकालना है। -2 बाहर निकालना है, x² + 2x + 2, ऑल राइट। आपका तो ये +2 है ना, तो आपको तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 रिक्वायर्ड था। 1 रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर एक 1 तो एक्स्ट्रा बच गया आपके पास। तो ये x² + 2x + 1 बन गया x + 1 का होल स्क्वायर। ओके, -2 बाहर और -2 + 1 मिलके कितना बन गया? -2।
तो इसमें आप किसको प्लॉट करो सबसे पहले? यू कैन प्लॉट एक्स स्क्वायर, फिर एक्स प्लस वन का स्क्वायर कर दो, फिर -2 कर लो। तो इसमें कैसे किया इसको देख लो। इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर और उसके बाद -2x कर दिया है पहले, ठीक है, माइनस कर दिया है। -2 करने से क्या हो गया है वो, या सीधा एक्स 2x स्क्वायर का ही प्लॉट किया है? नहीं, सीधा ही -2x स्क्वायर का प्लॉट किया। आप पहले क्या करोगे, आप पहले एक्स स्क्वायर का करोगे, फिर 2x स्क्वायर का करोगे। सो एक्स स्क्वायर का आपका ऐसे आएगा, 2x स्क्वायर का थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, -2x का क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन आ जाएगा। -2x के बाद उसको +1 करना है, तो x में प्लस करना है वैल्यू। तो कहाँ शिफ्ट हो जाओगे, लेफ्टवर्ड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गए आप। तो ये जो आपका 0 पे था, 0 से आप लेफ्ट शिफ्ट हो गए 1 यूनिट, और उसके बाद क्या करना है, -2 करना है। तो ये -2 x+1 का स्क्वायर आ गया, और उसके बाद उसको माइनस करना है। तो माइनस किया आपने कितना यूनिट, 2 यूनिट, तो 0 विल बिकम -2। तो ये आ गया आपका ग्राफ। और जब आप इतने अच्छे से सिस्टमेटिकली ग्राफ पेपर का यूज करके पॉइंट्स बना बना के करोगे ग्राफ, तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कितना ऊपर और नीचे ले जाना है। दैट विल नॉट बी आर्बिट्री, है ना, बट दैट विल बी वेरी प्रिसाइज इफ यू यूज द ग्राफ पेपर्स फॉर प्लॉटिंग ऑल दिस ग्राफ। तो आई थिंक मैम क्लियर एग्जाम होगा। एग्जाम में क्वेश्चन मैम आया हुआ है? एग्जाम में भी नहीं मैम, एग्जाम में भी ग्राफ में प्लॉट करना है। Yes, in offline mode you have given that you can ask for graph paper. If not provided, then you can use your scale and you can make the points. Okay, so अब इस तरह के क्वेश्चंस तो नहीं है आपके। अब हम एक्सपोनेंशियल पे आते हैं। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये न्यू फंक्शन है, तो इसको एक न्यू रिकॉर्डिंग में डालते हैं।